हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आपने टीजीटी सामाजिक विज्ञान में अप्लाई किया है और आपका एग्ज़ाम अगस्त में है तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सामाजिक विज्ञान का किस तरह का पेपर आता है। ये जो पेपर है मेरे पास ये 2016 टीजीटी का पेपर है, जो कि परीक्षा हुई थी वो 8 मार्च 2019 को हुई थी। यानी कि इससे पहले जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है ये उसी का पेपर है और इसी आधार पर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे और आपको उसी बेस पर अपनी तैयारी करनी है। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से। ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो लास्ट ईयर का जो पेपर था 2019 का वो अपलोड नहीं किया था, तो इस बार यही अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि किस तरह से आपको अपना जो पेपर आपके हाथ में आने वाला है अगस्त में उसको सॉल्व करना है। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट्स सिलेक्शन को लेकर। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पेपर है 8 मार्च 2019 टीजीटी परीक्षा 2016 का। और जब भी आपके हाथ में पेपर आएगा हर पेपर में 4 खंड होंगे। वह पेपर 4 भागों में बटा होगा: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अब इन चारों भागों में से आप कोई भी 2 भाग चुन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों। मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स था और आपकी तैयारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अच्छी है, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी 2 भाग जिनकी तैयारी आपकी अच्छी है और आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, उन 2 भागों के प्रश्नों को आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ग्रेजुएशन के बेस पर ये ज़रूरी नहीं है, बस ग्रेजुएशन में आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होना ये ज़रूरी था। अब जब भी आपके हाथ में पेपर आएगा वहाँ पर सबसे पहला क्या होगा कि आपको पहला जो प्रश्न होगा वो 4 भागों में बटा होगा: 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। उनमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारा पेपर होता है उसमें टोटल 125 प्रश्न होते हैं। जो 2 भाग आपको करने हैं उसमें टोटल 125 प्रश्न सॉल्व करने हैं और हर एक भाग में 62 प्रश्न होते हैं। 62 प्रश्न, तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं 124। 124 होने के बावजूद एक प्रश्न रह जाता है, इसीलिए वो पहला प्रश्न आपको सबसे पहले दे दिया जाता है और वह प्रश्न एक नहीं होते बल्कि 4 होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न करना होता है। तो भाग 1 में 4 प्रश्न हैं: 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। तो अभ्यर्थी इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर भरें। तो आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर भर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रश्न आपका वह खंड होगा जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। तो उन चारों में से भी जिसमें का भी आंसर आपको पता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। वो 4 प्रश्न आपके हर एक सब्जेक्ट का एक एक प्रश्न हो सकता है। कभी कभी 3 सब्जेक्ट से भी प्रश्न 4 दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको का भी हो सकता है और कभी कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो वो ज़रूरी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूरी है कि आपको जो पहला प्रश्न है उन चारों में से सिर्फ एक करना है और कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो। तो कौन कौन से 4 प्रश्न आते हैं किसके सब्जेक्ट से, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो चलिए लर्नर्स, अगर आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, प्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलती हैं। और बिग न्यूज़ है, 80% प्राइस स्टॉप हुआ है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 2 ड्यूरेशंस में बटा है, 6 महीने और 12 महीने। 6 मंथ्स का न्यू प्राइस 699 और 12 मंथ्स का 899, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं। रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET।
DSSB, सुपर टेट, KVS, NBS, APS की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन प्लान ये अलग से है। आपको स्क्रीन पर प्राइस शो हो रहे हैं विद ड्यूरेशन। इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद। समर्पण एक कंप्लीट बैच कोर्स सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। तो ये समर्पण आप लोगों के समर्पण के लिए, और ये कंप्लीट बैच है जिसमें आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप रेफरल कोड यूज़ करके इसमें 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं इन सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा आप मेरी फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं अनलॉक करके। अनलॉक कोड भी प्रतीक्षा टेट ही है, तो आप मेरा कोड यूज़ करके किसी भी मेरी लाइव क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट को और क्विज़ेस को अनलॉक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोर्सेज़ का लिंक दिया है, रेफरल कोड दिया है और मेरी लाइव क्लासेस का भी लिंक दिया है। तो उसको ज्वाइन करके आप मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, और किसी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखना मत भूलिए। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देखोगे ज्योग्राफी का प्रश्न है। प्रश्न है, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न दाब होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है, तो यह नियम क्या कहलाता है? बॉयज बेलेट नियम, कोरियोलिस बल, फेरेल का नियम या अधिकतम का नियम? तो आप मेरे आंसर देने से पहले भी आंसर सोच के रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बॉयज बेलोट का नियम। यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा उसके बाएं हाथ पर निम्न होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है, और उपयुक्त नियम किसका है? बेलेट, बॉयज बेलेट नियम कहलाया जाता है। कोरियोलिस के नियम के अनुसार, जिसे हम फेरेल का नियम भी कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवन कहाँ जाती है? दाईं ओर जाती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो आपको पता होगा एस का आकार, ये इसकी ट्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एस का आकार ध्यान रखना है, बीच में से इक्वेटर जा रही है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो एस का जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ जा रहा है? हमारे राइट साइड में, तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पवन राइट में जाएगी, और ये एस का जो ये वाला पार्ट है कहाँ जा रहा है? यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है लेफ्ट में जाएगी, और इस नियम को हमने फेरेल का नियम नाम दिया है। तो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का था। दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरा प्रश्न हिस्ट्री का है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग। तो माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण युग में आदि मानवों द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर हैं। मेगालिथ क्या है? मेगालिथ अगर आता, मेगालिथ किस लिए यूज सामान्यतः किस युग में पाए गए थे? तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर पुरा पाषाण कालीन होगा, क्योंकि पुरा पाषाण कालीन मानवों द्वारा ये प्रयोग किए जाने वाले पत्थर थे जिन्हें मेगालिथ कहा जाता है। पीच ब्लेंड संस्कृति, यह नव पाषाण कालीन मानवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पत्थर था। यह पत्थरों को नुकीली तीर के अग्रभाग की तरह पत्थरों का प्रयोग करते थे। और चालकोलिथिक युग, यह एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मानवों ने पहली बार पत्थर के साथ साथ धातुओं के प्रयोग किया था। तो इनमें से आपके एग्जाम में हो सकता है इन पॉइंट्स में से कोई और नया क्वेश्चन बनकर आ जाए, तो इन पॉइंट्स पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख गया होगा कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आप चारों में से कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता हो, जिसका पार्ट आपको अच्छा लगता हो, जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो, उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट का ही सॉल्व करना है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य का एक विशेष समय पर खरीदता है वह क्या कहलाती है? आपूर्ति मांग, मांग, उपयोगिता या इच्छा? और सही आंसर है इसका मांग। एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक समय में एक विशेष मूल्य पर खरीदता है मांग कहलाती है। यह नियम प्रोफेसर कीन्स द्वारा विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है 1 का 4th क्वेश्चन। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं
ए प्रॉनन, बी मैकियावेली, सी मैकाइवर या डी चार्ल्स ई मैरियम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स ई मैरियम। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स एडवर्ड मैरियम थे। ई मैरियम अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। भूगोल में व्यवहारवाद का आगमन वॉलपट के प्रयास से हुआ। तो ये थे 4 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के चारों भाग के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले ज्योग्राफी का पार्ट अपलोड करूंगी। तो ये जो वीडियो है मैंने 5 भागों में बांट दिया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 62 क्वेश्चन होंगे, 62 के 62 सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। 2019 वाला पेपर अपलोड नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए ये पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वंस।